हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड, जो कि लिखा है जीएल फुएंटेस ने। कहानी शुरू करने से पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि जान लेते हैं कहानी किस बारे में है। तो कहानी एक किसान के बारे में है जिसका नाम लेंचो रहता है, जिसकी फ़सल ख़राब हो जाती है। और फसल ख़राब होने के बाद क्योंकि उनके पास कोई पैसे नहीं बचते उनकी फैमिली को चलाने के लिए, तो वो भगवान को लेटर लिखते हैं कि उन्हें 100 पैसों की मदद मिल जाए। तो आपको क्या लगता है कि ये चीज़ हो पाएगी, उस उनको मदद मिल पाएगी, उनको ईश्वर पैसा भेजेंगे? अब आगे कहानी शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इसमें दिया है कि इसमें थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है कि लेंचो का जो घर है वो एक अकेला घर था जो एक पहाड़ी की नीची चोटी पर था। और वो इतनी ऊंचाई पे था जहाँ से लेंचो को नदी और उसके भुट्टे के खेत जो कि अच्छे से पक गए थे वो दिख जाते थे। और अब लेंचो को पता था कि अब जो उसकी फसल पक चुकी है तो उसको बस बारिश की ज़रूरत है, या बारिश नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ी बहुत हल्की बारिश की फुहार की ज़रूरत है ताकि उसका फसल अच्छा हो जाए। और क्योंकि जो लेंचो था वो फसल की बहुत ही अच्छी जानकारी रखता था, तो उसने उस दिन कुछ भी नहीं किया और बस अपने घर पे बैठा रहा और अपने नॉर्थ ईस्ट साइड पे, अपने उत्तर पूर्वी दिशा में बादलों को देखता रहा। सेकंड पैराग्राफ पे आते हैं। लेंचो की वाइफ जो कि खाना बना रही थी, उनसे लेंचो ने कहा कि ज़रूर पानी आने वाला है, और उसकी वाइफ ने उनका उत्तर दिया कि हाँ, जैसी ईश्वर की मर्जी। उस वक्त लेंचो के बड़े लड़के लोग खेत में काम कर रहे थे, जबकि छोटे बच्चे घर के पास में खेल रहे थे, जब तक कि लेंचो की वाइफ ने उनको आवाज़ देकर खाना खाने के लिए नहीं बुला लिया। जब लेंचो और लेंचो के परिवार वाले सब साथ में खाना खा रहे थे, तब लेंचो की भविष्यवाणी जो कि बारिश के बारे में हुई थी वो सच हो गई और बड़ी बड़ी पानी की बूंदें गिरना शुरू हो गई। उत्तर पूर्वी दिशा यानी नॉर्थ ईस्ट दिशा की तरफ से बादलों के पहाड़ जैसे आते हुए दिखे और बहुत ही अच्छी हवा बहने लगी। लेंचो खाना छोड़कर वो बाहर चला गया जैसे उसने देखा कि बारिश हो रही है, और फिर जब वो घर के अंदर आया भीगी भागी स्थिति में, तो घर पे आके उसने जोर जोर से चिल्लाने लगा कि देखो, ये जो बड़ी बड़ी बूंदे हैं ये पैसों के समान है, जैसे कि बड़ी बूंदे 10 सेंट और छोटी बूंदे 5 सेंट। लेंचो अपने पके हुए मकई की खेत की तरफ देख रहा था। नज़ारा ऐसा था मानो बारिश की चादर ने उसके खेत को ढक लिया हो। फिर अचानक से तेज हवा चलने लगी और बारिश के साथ साथ बड़े बड़े ओले भी गिरने लगे। ये सब असल में चांदी के सिक्के जैसे लग रहे थे। लेंचो के बच्चे जो बारिश में बाहर निकले हुए थे वो भागकर जमे हुए मोती समान ओले इकट्ठे करने लगे। आगे लेंचो कहता है कि अब मौसम बहुत खराब होने लगा है और उम्मीद करता है कि ये वक्त भी जल्दी गुजर जाएगा। लेकिन ये वक्त जल्दी नहीं गुजरा और 1 घंटे तक ओलों की बरसात घर पर, उसके बगीचे में, पहाड़ियों पर और उसके मकई के खेतों पर और पूरे के पूरे खेत पर पड़ती रही। पूरा जो इतना 1 घंटे तक ओलों का बारिश हुआ तो पूरा खेत सफ़ेद हो गया और ऐसा लग रहा था कि एक नमक की चादर बिछी हो। पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची और लेंचो की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। लेंचो बहुत ज़्यादा दुखी हुआ और अपने खेत के बीच जाकर खड़ा हुआ। अपने बच्चों से बोला कि अगर टिड्डियों ने भी हमला किया होता तो भी इतना नुकसान नहीं हुआ होता, और इन ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा, और इस साल हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं होगा। वो रात बहुत दुख भरी रही, हमारा सारा काम बेकार चला गया, अब कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके, इस साल हम सब भूखे रहेंगे। लेकिन लेंचो के जो परिवार वाले थे, जो भी घाटी में उस अकेले बने हुए घर के अंदर रहते थे, सबके दिलों में एक होप थी, बस एक होप थी कि अब ईश्वर ही मदद करेंगे। और उनके मन में ये जो उम्मीद थी कि ईश्वर मदद करेंगे, ये इस वजह से थी कि हाँ, पूरी बर्बादी हो चुकी है, लेकिन याद रखो कि कोई भी भूखा नहीं मरता। ऐसा ही कहा जाता है कि कोई भी भूखा नहीं मरता। लेंचो रात भर अपनी एक उम्मीद के बारे में ही सोचता रहा कि भगवान ही उसकी मदद करेंगे, क्योंकि उसे जिंदगी भर यही शिक्षा मिली थी कि भगवान सब देख रहे हैं और किसी के मन में क्या चल रहा है उनको पता है। लेंचो जो कि एक किसान था और उसने खेत में मजदूरों जैसे बहुत मेहनत करता था, तब भी वह लिखना जानता था। और अगले दिन सुबह होते ही वो एक लेटर लिखने लग गया, जिसे वो खुद ही सिटी में लेके जाएगा और पोस्ट करेगा। वो लेटर उसने भगवान को लिखा था। उसने लेटर में लिखा कि भगवान, आप अगर मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं और मेरा परिवार साल भर भूखा रहेगा।
उसने आगे लिखा कि उसे 100 पैसों की ज़रूरत है जिससे वो अपने खेत में फिर से बुनाई कर सके और अगली फसल होने तक अपने घर का पेट भर सके। और फिर उसने जो भी उसके साथ हुआ, जो भी बारिश में उसकी फसल बर्बाद हुई, जो भी ओले गिरे, उसने वो सब आगे उस लेटर में समझाया। उसने लिफाफे में रिसीवर एड्रेस में टू गॉड लिखा और शहर जाकर वो पत्र लेटर बॉक्स में डाल दिया। पोस्ट ऑफिस का एक कर्मचारी जो कि पोस्टमैन था और पोस्ट ऑफिस में भी मदद किया करता था, ठहाके लगाता हुआ अपने बॉस के पास गया। अपने बॉस को लेंचो के द्वारा भगवान को लिखा गया लेटर दिखाया और जब से वो डाकिया बना था उसने कभी भी ऐसा एड्रेस नहीं देखा था जो सीधे भगवान को लिखा गया हो। पोस्ट मास्टर जो कि एक पोस्ट ऑफिस का हेड होता है, वो एक खुश मिजाज का इंसान था। वो भी ठहाके लगा के हंसने लगा, पर फिर एकदम से सीरियस हो गया और लेंचो के लेटर को टेबल पर रखते हुए बोला कि क्या तो श्रद्धा है लेंचो की। फिर आगे बोला कि काश उसके पास भी ऐसी श्रद्धा होती भगवान के लिए जैसी लेंचो की थी, जो उसने भगवान से बात करने के लिए उनको पत्र लिखना शुरू कर दिया। पोस्टमास्टर नहीं चाहता था कि लेंचो का इतना अटूट जो भरोसा था भगवान पे वो टूटे, तो उसने सोचा कि अब वो उस लेटर का जवाब देगा। उसने लेटर खोला और लेटर पढ़ने के बाद ये रियलाइज किया कि सिर्फ रिप्लाई देना काफ़ी नहीं है, बल्कि उसके लिए कुछ और भी चाहिए था। लेकिन पोस्टमास्टर ने ठान लिया कि अब वो उस लेटर का रिप्लाई करेगा और इसलिए उसने उसके पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय से 100 पैसे पूरे करने के लिए कंट्रीब्यूशन मांगा और अपनी भी सैलरी का कुछ हिस्सा मिला लिया और उसके कुछ दोस्तों ने भी पैसे मिलाए ताकि एक उदारता का काम किया जा सके। पोस्टमास्टर पूरे 100 पैसे उस कलेक्ट नहीं कर पाया, तो उसने लेंचो को आधे से थोड़े से ज्यादा पैसे भेजे। उसने लिफाफे में पैसे रखे, लेंचो का एड्रेस लिखा, लेटर में सिर्फ भगवान का नाम से साइन कर दिए ताकि लेंचो को ऐसा लगे कि सच में लेटर भगवान की तरफ से आया है। अगले संडे लेंचो पहले से जल्दी पोस्ट ऑफिस आ गया। उसने पूछा कि कोई लेटर आया क्या उसके नाम पर, तो पोस्टमैन ने खुद वो लेटर लेंचो को दिया, जबकि पोस्टमास्टर खुशी से उनके कमरे से लेंचो को देखते रहे और ये मन में रखे हुए थे कि उन्होंने एक नेक काम किया था। लेंचो ने जब लेटर खोला उसमें पैसे देखे तो वो बिल्कुल सरप्राइज नहीं हुआ और जब उसने पैसे गिने तो गुस्से में आ गया। उसको कॉन्फिडेंस था कि भगवान गलती नहीं कर सकते, ना ही लेंचो को वो देने से मना कर सकते जो उसने मांगा था। तुरंत ही लेंचो डाकघर की खिड़की की तरफ गया, कागज और इंक मांगी, फिर जिस बेंच पर सब बैठ कर लिखते थे वहां बैठा और लिखने लगा। अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए उसको जो भी परेशानी हो रही थी वो साफ साफ उसके आईब्रोज पे नजर आ रही थी। जब उसने लेटर लिखना खत्म किया उसने विंडोज पर जाकर स्टैम्प मांगी, अपनी जीप से एनवेलप और स्टैम्प को चिपकाया और लेटर बॉक्स में डाल दिया। जैसे ही उसने लेटर बॉक्स में डाला पोस्टमास्टर उस लेटर को देखने के लिए वहां गया और उसने लेंचो का लेटर खोला। लेंचो ने जो लिखा था वो पढ़ने लगा। लेंचो ने लिखा था कि भगवान, मैंने आपसे 100 पैसे मांगे थे, मुझे सिर्फ आपने 70 ही दिए। कृपया मुझे बाकी के पैसे भेज दें, मुझे उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, पर मुझे लेटर के माध्यम से नहीं भेजिएगा क्योंकि पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारी धोखेबाज हैं और बदमाश का झुंड है। और उसने लेटर को अपना नाम लिखकर ख़त्म किया।